Hello bachcho, let's read the question. When I negative is oxidized by MnO4 negative in an alkaline medium, I negative converts into option A IO3 negative, option B I2, option C IO4 negative and option D IO negative. So क्वेश्चन में क्या क्या है कि हमारे पास आयोडीन पे -1 चार्ज है, आई नेगेटिव है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है MnO4 नेगेटिव इन एन अल्कलाइन मीडियम। तो हमें बताना है कि जो आई नेगेटिव है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास MnO4 है वो कैसे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। तो हमारे पास है कि MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन अल्कलाइन मीडियम। जब ये रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है MnO4 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ नेसेंट ऑक्सीजन। अगर एक ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर ले तो ये हो गया 2KMnO4, ये 2, ये 2 और ये हुआ 3। नाउ ये हो गया हमारा एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन जिससे हमें पता चला है कि जो MnO4 आयन था ये कैसे ऑक्सीडाइज मतलब कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है आई को। तो यहां से हमें पता चल गया। अब जो KI होता है, फर्दर देखें, पोटेशियम का हमने आयोडाइड लिया, क्या ये जब रिएक्ट करता है इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तो ये फॉर्म करता है KiO3। ना KiO3 ये बना हमारा प्रोडक्ट। और यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे आयोडीन जो था Ki3 और ये बना KiO3। यहां पे अगर आप देखो तो ये जो KI है यहाँ पे I है बस, और यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट हम ऐसे समझते हैं इसको। अगर आप यहां देखो KI को अगर आप आयन में ब्रेक करोगे तो होगा K प्लस एंड I नेगेटिव। और अगर आप यहां देखो इस कंपाउंड को आयनिक फॉर्म ब्रेक करो तो ये होगा K प्लस एंड IO3 नेगेटिव। यहाँ पे आयोडीन जो था ऑक्सीडाइज कर गया। ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ही तो एडिशन होता है। तो अगर हमारे हम गिवन ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन ए में ही वही कंपाउंड वही आयनिक फॉर्म है आई का जो कि हमारा फाइनल आंसर आया। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।